तुम ये वाला क्लिप देखो, उसके बाद बात करते हैं। औरंगजेब को छत्रपति संभाजी महाराज मार नहीं सके, लेकिन फिर भी संभाजी महाराज युद्ध जीत गए और औरंगजेब हार गया। मगर कैसे? देखो दोस्तों, औरंगजेब भारत के इस हिस्से पर शासन करना चाहता था और दक्कन को भी जीतना चाहता था, जिसमें रायगढ़, जालना, नासिक, कोल्हापुर और पुणे शामिल थे। फिर 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज के निधन के बाद उसके रास्ते में खड़े हो गए छत्रपति संभाजी महाराज। दोस्तों, ये वही वीर मराठा योद्धा हैं जिनके लिए खुद औरंगजेब ने कहा था कि अगर मेरा एक भी पुत्र तुम्हारे जैसा होता तो पूरे हिंदुस्तान पर मुगल सल्तनत का राज होता। दोस्तों, संभाजी महाराज ने दक्कन में औरंगजेब को लगभग 10 साल तक उलझा के रखा और उनकी आधी सेना को यहीं खत्म कर दिया। इससे हुआ ये कि बाकी भारत में मुगल कमजोर पड़ गए और औरंगजेब के बाद मुगल डायनेस्टी का डाउनफॉल शुरू हो गया। संभाजी महाराज ने 120 लड़ाइयां लड़ी और जिसमें से एक भी नहीं हारे। पर फिर 1689 में बैटल ऑफ संगमेश्वर के दौरान उन्हें शिर्के बंधु ने धोखा दे दिया, जिसके चलते औरंगजेब की सेना ने संभाजी महाराज को जीवित पकड़ लिया। औरंगजेब ने शर्त रखी कि अगर संभाजी महाराज धर्म परिवर्तन कर लें तो उनकी जान बख्श दी जाएगी, लेकिन संभाजी महाराज इसके लिए राजी नहीं हुए और औरंगजेब ने उनकी आंखों में लोहे की छड़ें डाल दी, चमड़ी उधेड़ दी, नाखून उखाड़ दिए और उनके हाथ काट दिए। लेकिन दोस्तों, फिर भी 40 दिन का अत्याचार उन्हें हिला न सका और धर्म की रक्षा के लिए उन्होंने अपने प्राण दे दिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ। होने के बाद हर कोई खुद से 2 सवाल बार बार पूछ रहा है। पहला सवाल, अगर हमारे देश में छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा हुए हैं तो हमें उनके बारे में वैसे पढ़ाया क्यों नहीं गया जैसा बाकी मुगल शासकों के बारे में पढ़ाया गया। दूसरी बात जो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि जो औरंगजेब सभी में इतना ज्यादा क्रूएल था, इतना बेरहम था, आखिर क्या वजह रही होगी कि हमने उसी औरंगजेब के नाम पर हमारे देश की राजधानी के सड़कों के नाम रख दिए। सिर्फ 1 साल पहले तक भारत में एक पूरे शहर का नाम इस वहशी के नाम पर था। इतना ही 2021-22 तक एनसीईआरटी की 12वीं की इतिहास की किताब में यह तक पढ़ाया गया कि औरंगजेब ने टूटे मंदिरों को बनवाने के लिए दान तक दिया था। ऐसा लिखकर औरंगजेब को सेक्युलर तक बताने की झूठी कोशिश की गई थी। एक शख्स ने इस पर जब आरटीआई लगाकर एनसीईआरटी से सवाल किया कि आपके पास इस बात का कोई सोर्स है जो आपने लिखा है, तो एनसीईआरटी ने कहा कि हमारे पास इसका कोई सोर्स नहीं। मतलब उन्होंने खुद माना, जिस भी शख्स ने ये लिखा, कि उसने अपनी मर्जी से ये झूठी बात किताब में लिख डाली।